तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन धुवन और फिलहाल आप मुझे देख रहे हो एडलेड ऑस्ट्रेलिया से। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है ये भाई। मैं सबसे पहले तो ओशिन जी का थैंक यू करना चाहूंगा। थैंक यू ओशिन फॉर जॉइनिंग अस। तो Okay. ओशिन जी के बारे में मैं बता दूं आपको, शी इज प्रेजेंटली स्टडिंग मास्टर ऑफ नर्सिंग, ग्रेजुएट एंट्री इन क्यूटी ब्रिस्बेन। Yes. और इनका बैकग्राउंड जो है वो नर्सिंग से कहीं से भी नहीं है। As far as I'm aware, she has done banking sector work and now she is doing nursing. तो ओशिन, सबसे पहले तो थैंक यू आपका बहुत बहुत ज्वाइन करने के लिए। बहुत दिनों से था कि मैं आपसे बात करूं और इस पे डिस्कस करें। आई थिंक जब से आप आए हो, मैं जब से करना चाहता था, सही बताऊं तो, कि कैसे Yes. आए, कब आए। लाइक मैं शुरू में जब आपने मेरे को मैसेज किया कि मेरा बैकग्राउंड लाइक बैंकिंग से है सर और मेरा ऐसे ऐसे आ गया है, मैं एक बार तो मेरे को यकीन ही नहीं हुआ, मैं कहा, सच में हो गया ऐसा। Okay. तो थोड़ा ओशिन आपके बारे में बताओ, थोड़ा बैकग्राउंड कैसा। Yes. तो एक्चुअली मैं मुंबई से हूँ और 11th एंड 12th में मैंने मतलब 10th के बाद मैंने कॉमर्स लिया था 11th एंड 12th। देन फिर मैंने ट्राई किया था साइंस के लिए बट देन शायद एकेडमिकली मुझे उतना करना नहीं था साइंस में। देन मैं मेरे कज़िन्स कॉमर्स में थे तो मैंने सोचा वही प्रेशर में मैं भी चली जाती हूँ, उनके साथ सीख लेती हूँ। तो मैंने कॉमर्स किया फिर उनके साथ। कॉमर्स के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो बैंकिंग कर लेते हैं क्योंकि और तो कुछ ठीक नहीं था बैंकिंग में अभी चलता है अच्छा खासा जॉब्स है ऐसा सोच के मैंने बैंकिंग ले लिया। तो 2014 में आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बैचलर्स एंड मुंबई में ही मैंने किया था। मुंबई में वो करने के बाद फिर आई गॉट इनटू बैंक्स लाइक डीएचएफएल, एचडीएफसी एंड फिर उसके बाद मेरा लेटेस्ट था टीसीएस में। तो ये एक्चुअली ऑपरेशंस था, बैंकिंग ऑपरेशंस के इसमें मैं काम करती थी। तो इट वाज़ बेसिकली डेस्क वर्क, फुल टाइम लैपटॉप पे बैठे रहना, काम करना ऐसे। तो लास्ट मेरा जॉब था टीसीएस में दैट वाज़ फॉर 5 इयर्स एंड टोटली एक्चुअली मुझे 7 इयर्स इन टोटल बैंकिंग का एक्सपीरियंस था। इट वाज़ बैक एंड जॉब। देन मुझे काफ़ी टाइम से ऐसा था कि कुछ और करना है, तो आई थॉट ऑफ डूइंग सोशल वर्क। इंडिया में ही मैं सोच रही थी चलो कुछ और करते हैं जहाँ पे मुझे ये ऐसा डेस्क जॉब नहीं करना है। तो मैं चर्च में थोड़ा-सा एक्टिव थी तो मैंने सोचा चलो चर्च के ही कोई एनजीओज़ के थ्रू या ऐसा कुछ कर लेते हैं। मैंने वैसे ट्राई किया बट देन पता नहीं वो सैटिस्फैक्शन नहीं था, वो कुछ हो रहा नहीं था, वो क्लिक नहीं हो रहा था। देन फिर मैंने ऐसा मेरे मेरे कज़िन ने बोला था कि व्हाई डोंट यू ट्राई नर्सिंग? शी शी टोल्ड मी टू ट्राई बैचलर्स ऑफ नर्सिंग एंड वो मेलबर्न में है ऑस्ट्रेलिया में। तो शी टोल्ड बैचलर्स करो, बैचलर्स यहाँ पे किसी मतलब यहाँ पे कोई भी अपना कोर्स चेंज कर सकता है, तो यू कैन डू बैचलर्स। बट देन आई थॉट कि बैचलर्स वापस 3 इयर्स करना दैट इज़ टू मच एंड मैंने ऑलरेडी मेरा बैचलर्स कर लिया था। देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट नर्सिंग कोर्सेज़, कैन वी चेंज फ्रॉम कॉमर्स टू नर्सिंग ऐसा सब मैंने काफ़ी रिसर्च किया। देन मैंने आपका वीडियो देखा और फिर और एक एक यूट्यूबर है, ही इज़ फ्रॉम केरला। उनका नाम है अमल, तो मैंने उनका भी वीडियो देखा। तो मैंने ऐसा देखा कि काफ़ी लोग हैं जो लोग एजेंट्स के हेल्प से ऐसा चेंज करते हैं कोर्स। बट देन आई वाज़ नॉट श्योर क्योंकि मेरा काफ़ी ईयर एक्सपीरियंस रह चुका था बैंकिंग में एंड देन मेरा इतना आई ग्रेजुएटेड इन 2014 तो इतना एक एज गैप के बाद आई वाज़ नॉट श्योर कि ये सब प्रोसेस होगा या नहीं। बट देन हाँ, मैंने ऐसे ही काफ़ी एजेंट से हेल्प पूछा बट वो वो बोल रहे थे कि नहीं होगा, इट इज़ नॉट ईज़ी एंड ऐसे ही ट्राई करते-करते मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं कुछ भी और मुझे ऐसा था कि आई एम मैरिड तो मैंने सोचा था कि मैं मेरे डिपेंडेंट को भी लेके जाऊँगी साथ में बट देन ये सुनते ही दे वर लाइक ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे डिपेंडेंट का भी वीज़ा इश्यू में हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा, फिर तुमको ऑस्ट्रेलिया में एंट्री नहीं मिलेगा। बट देन सिर्फ़ एक एजेंट था दैट वाज़ आईडीपी एंड उन लोग ने बोला हो जाएगा, ईज़िली हो जाएगा, ऐसा सब बोले। बट स्टिल मुझे कहीं न कहीं ऐसे था कि मैं ऐसे टेलीग्राम में मैसेजेस देखती थी कि वीज़ा हैज़ गॉट रिजेक्टेड या तो उनका फंडिंग इश्यू के वजह से या तो पीटी या ऐसा कोई ना कोई इश्यूज़ की वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट होता। तो मुझे तो काफ़ी ऐसा था कि काफ़ी एजेंट्स ने भी बोला है कि दिस इज़ गोइंग टू गेट रिजेक्टेड
एंड मेरा ईयर गैप एंड देन मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस, ये सारा इश्यूज़ की वज़ह से आई वाज़ डैम श्योर कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड मैंने वीज़ा फिर आईडीपी से वीज़ा अप्लाई कर लिया उनके हेल्प से, प्लस मैंने मेरे डिपेंडेंट को भी ऐड किया था। बट देन सब प्रोसेस हो गया एंड देन विदिन 9 डेज़ आई गॉट माय वीज़ा एंड दैट वाज़ रियली मैजिकल थिंग फॉर मी बिकॉज़ आई नेवर एक्सपेक्टेड इतना जल्दी होगा, बट हम्म। देन इट वाज़ टू क्विक। या तो आपने जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गैप भी था आपका जॉब और 1 साल का बता रहे हो आप कितने टाइम का नहीं, नहीं, गैप? नहीं, जब भी मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था तभी तक तो आई वाज़ वर्किंग। ओके, लाइक दिसंबर 15 तक तो मैं वर्क कर रही थी। ठीक है, ठीक है। या तो हाँ, जैसे लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं भाई, जो ये देख रहे हैं उसमें आईडीपी का कोई स्पॉन्सर स्पॉन्सर या कुछ ऐसा नहीं मैं या पर्सनली रिकमेंड करता हूँ किसी को, पर हाँ ये मैंने सुना है ओशिन की। लाइक मैं मुझे भी याद है जब मैं ऑस्ट्रेलिया आ रहा था, तो एक मेरा कजन गया था कनाडा। मैंने उससे पूछा भाई एजेंट कोई बता दो, तो उन्होंने मुझे आईडीपी बताया था और उन्होंने कहा था कि भाई आईडीपी इज लाइक अपना सरकारी वाला सिस्टम है, उन्होंने हुँ, फाइल ले ली तो आपका होगा। यस, हाँ ये मुझे भी अब तक पता था, और आई थिंक बीच में कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे थे आईडीपी के साथ, बट वही है, कुछ ना कुछ तो कहीं ना किसी चीज की फॉल्ट होगा। तो अब ये बताओ कि मैं ऐसे बताऊं, मेरे को अब भी थोड़ा सा कभी कभार होता है लाइक बैंकिंग से नर्सिंग में। पहले तो मैं जैसे बात करता था किसी से, मुझे पता था कि हाँ दे कैन चेंज, पर ये डर मेरे को भी था कि यार कहीं वीजा रिजेक्शन हो जाए, मैं किसी को कह दूं हाँ मुझे आप भी कर लो, काफ़ी डर थी। वीजा रिजेक्शन हो जाए, फिर वो मेरे को कहेंगे भाई आप तो कह रहे थे और यहाँ हमारा वीजा रिजेक्ट हो गया। तो यस, आपने जब अप्लाई किया, आपको क्या लगता है आपने ऐसा क्या था आपकी फाइल में कि इट वाज सो इजी एंड क्विक? वाज देयर एनीथिंग या स्पेसिफिक लाइक एसओपी में कुछ ऐसा हो, या कहीं आपने कुछ ऐसा किया हो आपको लगता हो? या एक्चुअली मैंने एसओपी में ये मेंशन किया था बिकॉज़ रियलिटी में ऐसा ऐसा हुआ था कि एट द टाइम ऑफ कोविड अ, हम सब काफ़ी ब्लॉक थे, घर पे ही थे एंड ऐसा हुआ था कि मेरे फैमिली मेंबर को, मेरे फादर को हेल्थ इश्यूज़ होने लगे घर पे बैठे-बैठे एंड देन आई वाज़ हेल्पलेस बट मेरे हम्म, आंटीज़ लोग जो नर्सेस थे हम्म, आई यूज्ड टू टेक हेल्प फ्रॉम देम लाइक हर एक बेसिक डिटेल के लिए आई यूज्ड टू कॉल देम एंड आस्क ये क्या है? ये क्या है? ये ठीक है क्या? उनकी रिपोर्ट्स ऐसे हैं, तो ये सब ठीक है क्या? तो आई वाज़ क्लूलेस कि क्या हो रहा है एंड चाह के भी मैं कुछ हेल्प नहीं कर पा रही थी। तो दैट आई थिंक दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट फॉर मी व्हिच हेल्प्ड मी कि डिसाइड करो कि तुम्हें कुछ अलग करना चाहिए, ऐसा डेस्क जॉब से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन आई लाइक ह्यूमन इंटरैक्शन ऐसा कुछ काम करो जहाँ पे तुम्हारा ह्यूमन्स के साथ ज़्यादा लाइफ में कुछ मतलब हो, कुछ काम करके, हम्म, ऐसा मुझे फीलिंग था। एंड देन ये काफ़ी ऐसा कुछ-कुछ पॉइंटर्स थे जो मुझे काफ़ी फ़ोकस रखा मेरे ये डिसीज़न पे कि चलो ये तुम्हें चेंज करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं सोशल वर्क में भी ट्राई कर रही थी बट फिर वो हुआ नहीं एंड टू गेट दैट रजिस्ट्रेशन वापस तुम्हें वहाँ जाके पढ़ाई करना है। बट देन इंडिया में अगर आप करोगे आपको मतलब यू नो दैट डिमांड एंड देन जॉब सैटिस्फैक्शन वो सब हम जितना काम करते हैं शायद हम उतने रिवॉर्डेड नहीं रहते। बट देन मैंने फिर तभी मेरे कज़िन ने आफ्टर कोविड शी टोल्ड मी कि ऐसा नर्सिंग का कोर्स है, तो अगर तुम चाहे तो ट्राई करो। बट बिफोर दैट आई आल्सो चेक्ड क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन ऑपरेशंस का भी मैंने चेक किया था जस्ट इन केस अ, मतलब अगर सारे एजेंट से रिजेक्शन आता है, तो मैं ये ट्राई करूँ क्या? या वहाँ जाके कोर्स चेंज करूँ क्या? ऐसा सब मैंने सोचा था, तो मैंने टास्मेनिया का एक यूनिवर्सिटी देखा था, मुझे नाम याद नहीं। वहाँ पे देखा था कि ऐसे सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस का तुम कर सकते हो एंड देन इफ इट इज़ मास्टर्स यू कैन स्टे। तो हम तो ये सोचे थे कि चलो वैसा करके स्टे बैक। देन आई आल्सो थॉट ऑफ ड्रॉपिंग दिस प्लान एंड देन मूविंग टू कनाडा। कनाडा में भी मैंने ट्राई किया था कि कॉमर्स का ही कुछ ऑपरेशंस या ऐसा कोई भी कोर्स करके 1 ईयर का कोर्स करके वहाँ पे सेटल हो जाएँगे। बट देन माय हस्बैंड वाज़ नॉट हैप्पी विद द क्लाइमेट कंडीशंस देयर मतलब ही इज़ काफ़ी एक्टिव इन सोशली एंड ऑल। सो उसे ऐसा था कि चलो ऑस्ट्रेलिया है तो क्लाइमेट इज़ सॉर्टेड, हम्म, कोई ऐसे टेंशन का ज़रूरत नहीं है, तो वी विल ट्राई फॉर ऑस्ट्रेलिया। लक हुआ तो हम जाएँगे, नहीं तो सब भगवान भरोसे। हमने दोनों सोच के ही हमने वीज़ा अप्लाई किया था।
बट देन या लकीली वो मिलने के बाद फिर यहाँ पे आके उसके हिसाब से कॉन्सिक्वेंट लाइक डिफिकल्टीज़ थे इन द स्टार्ट। लाइक मैंने 10th के बाद तो मैंने साइंस छुआ नहीं था, तो गेटिंग एंड नोइंग लाइक एनाटॉमी से लेके सब कुछ सीखना दैट वाज़ बिट डिफिकल्ट। लाइक अभी भी आई एम स्ट्रगलिंग, बट हाँ, यूट्यूब से हर एक चीज़ स्टार्टिंग से देखो, सीखो, वैसे ही चल रहा है हमारा। ये लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट लाइक सॉरी हम इसको थोड़ा लाइक आगे बात करेंगे कि आपका एक्सपीरियंस हाँ, कैसा रहा। हम यस एसओपी के ऊपर बात कर रहे थे कि और वाज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक आपने कुछ ऐसा डाला हो कि भाई हाँ। कुछ हाँ, भी। मैं वही बता रही थी। एसओपी में मैंने यही डाला था अबाउट द कोविड कंडीशन एंड जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट आई वाज़ नॉट एबल टू हेल्प माय फैमिली at this situation. So that was the thing that helped me to get focused on this. And उसके बाद I have taken a small course of like एक small medical related course लिया था छोटा-सा that is certificate course, online course to know about the nursing things and all. तो मैंने ये सब किया है एंड ऑल्सो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग पीपल। ऐसा सब कुछ-कुछ मैंने नोट्स या थोड़ा बहुत एग्री डाला है। एग्री हम मतलब आपको ये जो मुझे एज पर माय एक्सपीरियंस आपको ये जताना होता है कि लाइक व्हाई यू वांट टू स्विच। हाँ, हाँ। और उन लोग उससे सैटिस्फाइड होने चाहिए। दे शुड फील दैट दिस पर्सन इज़ जेन्युइनली वांटिंग टू डू नर्सिंग या एंड या तो आप जैसे ऐसा। बता रहे थे कि आप लाइक कॉमर्स वाला मेडिकल आखिर कर पढ़ रहा है तो अब आप नर्सिंग पढ़ रहे आई थिंक 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए। हाँ, 2 सेमेस्टर हो गए अभी। 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इज इट हार्ड? लाइक काफी लोग पूछते हैं। वैसे मैंने तो यहाँ आईटी अकाउंटेंट सभी देखे हैं जो नर्सिंग कर रहे हैं या नर्सिंग की जॉब कर रहे हैं जिनका प्रोफेशन कुछ और ही रहा है और वो नर्सिंग में है। पर आप जैसे आप खुद भी बता सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा फर्स्ट हम लोग का मास्टर्स कोर्स है, तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर से ही उन लोग हमें प्लेसमेंट्स पे डाल देते हैं। तो हम्म, मेरा फ़िलहाल अभी 3 प्लेसमेंट्स हो चुका है। एक एज केयर में और 2 एक हॉस्पिटल में और दूसरा एक मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में। तो फर्स्ट प्लेसमेंट पे मैं काफ़ी स्कैर्ड थी क्योंकि मैं कभी ये ऐसा एज्ड केयर या कोई भी चीज़ से एक्सपोज़ नहीं थी। मुझे कैसे लोगों का ध्यान रखना है कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं, मीन्स ज़ीरो नॉलेज ऑफ एनीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन इंटरैक्शन और केयरिंग। बट देन यहाँ पे हमें एक बार प्लेसमेंट में डालने के बाद हमारे हमारे क्लिनिकल फैसिलिटेटर्स असाइन होते हैं, तो वो हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। और आई थॉट दैट आई विल बी द ओनली वन दैट इज़ डूइंग अ डिफरेंट कोर्स, बट देन यहाँ मास्टर्स कोर्स में ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं दोज़ हू आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स लाइक आईटी, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, यू से इट एंड यू विल गेट इट। वैसे उतने सारे अलग-अलग डिफरेंट कोर्सेज़ से स्टूडेंट्स हैं, तो येस अ, व जब भी हम सबको ये नया चेंज है, तो द क्लिनिकल फैसिलिटेटर इज़ ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड टू टेल कि क्या करना है, तुम्हें बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है। तो हम्म, उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया था कि कैसा ध्यान रखना है एंड ऑल दैट। वैसा फर्स्ट मेरा एज केयर में हुआ प्लेसमेंट, तो वहाँ पे हमें पर्सनल केयरर्स के साथ फ्यू डेज़ के लिए रखते हैं, फिर देन आरएन्स के साथ। देन हम्म, पर्सनल केयरर्स के साथ उन लोग भी हमें बता देते हैं कि क्या करना है, कैसे रहना है, सब वैसा। देन सेकंड वाज़ हॉस्पिटल। वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम आईएम इंजेक्शन दिया। दैट वाज़ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। ऐसे ही एक आरएन ने आके बता दिया, "हैव यू एवर गिवन आईएम इंजेक्शन?" आई सेड, "नो, नेवर." "ओके, लेट्स डू इट." एंड दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम एवर आई गिव एन आईएम इंजेक्शन। तो ऐसे एक-एक न्यू थिंग्स वी गेट टू लर्न इन द प्लेसमेंट एंड बिकॉज़ दिस इज़ अ मास्टर्स कोर्स आई थिंक इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। तो हॉस्पिटल्स में वगैरह ज़्यादा रह के वी गेट मोर कॉन्फिडेंट टू डू द या बेसिक थिंग्स एंड या फिर देन मेडिकेशंस, ऐसा बहुत सारा चीज़ है, उन लोग हमें प्लेसमेंट्स पे ही बता देते हैं। स्टार्टिंग में दैट वाज़ डिफिकल्ट बट देन या इट वाज़ ओके। अब जैसे आप मास्टर ऑफ नर्सिंग कर रहे हो ग्रेजुएट एंट्री आपने यहाँ जो मैंने अभी देखा है कि कुछ मास्टर्स ऐसे भी हैं जिनमें लाइक आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपकी जो मास्टर्स है वो आपको रजिस्ट्रेशन तक लीड करेगी। यस, यस, अब आप उस पे कुछ अगर बताना चाहो तो जो कुछ ऐसी मास्टर्स भी है नर्सिंग की जो रजिस्ट्रेशन तक लीड ही नहीं करती है। आप अगर इफ यू हाँ, हैव एनी आइडिया इफ यू यस। कैन टेल अ बिट अबाउट इट।
या एक्चुअली हाँ, मैंने भी सुना है ऐसे कुछ कोर्सेज़ है जो रजिस्ट्रेशन को लीड नहीं करते, बट येस अगर कोई आके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन को लेके दैट इज़ अ प्लस पॉइंट वापस हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमें वो एग्ज़ाम या जो या फॉर्मेलिटीज़ है वो करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी मैंने ये जो कोर्स लिया वो दिसंबर में नेक्स्ट ईयर दिसंबर में कंप्लीट होके आई विल बी रजिस्टर्ड नर्स। तो वेरी गुड। अगर ये हाँ, ये किया तो आई थिंक दैट इज़ अ प्लस पॉइंट और काफ़ी लोग यहाँ इवन जो नर्सेस रह चुके हैं इंडिया में, उन लोग यहाँ पे यही कोर्स करते हैं सो दैट इट इट इज़ ईज़ी रादर या दैन विदाउट रजिस्ट्रेशन। या दैट्स गुड। एंड लाइक आई रिमेम्बर जब हमारी पहली बात हुई थी, आप बता रहे थे कुछ, आपने आपके जब एज केयर में प्लेसमेंट हुई उसके बाद आपका जॉब का क्या सिनेरियो रहा था? आप कुछ हाँ। बता रहे थे। तो मैंने एज केयर प्लेसमेंट करने के पहले ही अ, जॉब अप्लाई करना चालू किया था बिकॉज़ आई वाज़ थिंकिंग कि मुझे कैसे भी ये नर्सिंग बैकग्राउंड अभी मैंने चूज़ कर ही लिया है तो मुझे ये फ़ील्ड में उतरना ही है। हुँ, तो मैं उसके पहले से ही जॉब अप्लाई करना चालू कर दिया था। जैसे मेरा हुँ, प्लेसमेंट हो रहा था फर्स्ट इन एज केयर तभी मुझे एक जगह से कॉल आ गया था दैट यू आर सेलेक्टेड एंड तुम्हारा प्लेसमेंट होने के बाद तुम आ जाओ जॉइन करने। देन आई स्टार्टेड एज़ अ एआईएन एआईएन इन एज्ड केयर एंड देन मैं मई से वहाँ पे एआईएन में का एज़ एआईएन आई एम वर्किंग देयर। एंड देन रिसेंटली आई स्टार्टेड विद डिसेबिलिटी आल्सो। सो या ये अगर आप ऐसा कुछ करोगे नर्सिंग रिलेटेड तो देन आप रिज़्यूमे में भी डाल सकते हो एंड दैट दैट इज़ अ ग्रेट पॉज़िटिव थिंग। ये नहीं, सही कह रहे हो आप। जनरली इफ यू आर डूइंग बैचलर्स, आई थिंक आपका सेकंड सेमेस्टर में प्लेसमेंट होती है एचकेयर में। येस, बट येस। इन आई थिंक मास्टर्स, आई थिंक ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता होगा कि कौन सा जी, सब्जेक्ट कब पढ़ा रहे हैं और जी, कब उसकी प्लेसमेंट हो रही है। यस। यस। और ब्रिस्बेन शहर कैसा है? ब्रिस्बेन शहर काफ़ी मुझे मुंबई जैसा लगता है। यहाँ पे ऐसा हार्श क्लाइमेट नहीं है, बस इतना है कि कभी समर यहाँ पे ज़्यादा है, विंटर जल्दी खत्म हो जाता है एंड या काफ़ी मुंबई जैसा है। अभी फ़िलहाल तो बारिश हो रहा है। सिर्फ़ इतना हम्म। फ़र्क है कि दिसंबर में यूजुअली क्रिसमस ठंडा रहता है इंडिया में, बट यहाँ पे गर्मी होती है। नहीं, बट मुंबई में तो शायद इतना ठंड, ये इतना मुंबई में। ठंड नहीं है, बट या क्रिसमस थोड़ा बहुत ठंडा ही रहता है, बट हाँ, ब्रिस्बेन में इट इज़ हॉट हियर। Yeah. Or like we were talking about jobs. So presently, what do you think? How is it going for nursing student or nurses? Jobs की क्या situation? आपके जो friends वगैरह हैं, are they working in the same profession or what's the scenario? येस, सम ऑफ देम आर वर्किंग इन द सेम प्रोफेशन, काफ़ी जन एज्ड केयर में है, डिसेबिलिटी कर रहे हैं। कुछ-कुछ लोग जो स्टार्टिंग से मतलब मैंने जिन बोला था कि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने कोर्स चेंज किया है आफ्टर 6 मंथ्स, लाइक दे वर इंटू पब्लिक हेल्थ एंड देन दे चेंज्ड तो उन लोग जब भी पब्लिक हेल्थ में थे, तो शायद तभी उन्होंने जो जॉइन किया था, उन लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। Yeah, but they are trying to change to nursing related jobs so that वो एक continuation होके just in case if we don't get into any other thing then we can be in the aged care where we are working as AINs. अभी 2 इयर्स अगर एआईएन जैसा काम कर रहे हैं तो देन हमारा एक रिलेशन बन जाता है एंड देन वी कैन बी देयर Yeah. ऐसा सोच के कर सकते हैं। एक आप मुझे आपका एक्सपीरियंस बताओ इसमें, जैसे असाइनमेंट्स होती हैं। आपके हुँ, असाइनमेंट हुए थे पहले लाइक 2 सेमेस्टर्स में, या एग्जाम हुए थे? अगर असाइनमेंट हुए थे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एकदम से यहाँ अगर असाइनमेंट बनाना भी थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है। हाँ, तो हमारा दोनों अभी जो दोनों सेमेस्टर्स था, दोनों में भी असाइनमेंट्स थे और एग्ज़ाम्स भी थे। ए असाइनमेंट्स एक्चुअली टोटली न्यू थिंग था हमारे लिए यहाँ पे आने के बाद, बट देन हम हमें असाइनमेंट बनाने के बाद उन लोग को स्टूडियोसिटी करके एक यहाँ पे सबमिट करना होता है, तो देन दे चेक कि कैसा है एंड कुछ मिस्टेक्स रहेगा तो लाइक ग्रामर मिस्टेक्स या फ्रेज़ करना वैसा सब रहेगा तो दे हेल्प अस विद दैट। बट जी। देन या कुछ कभी-कभी इट डिपेंड्स अपॉन द चेकर, जो चेक करता है अगर असाइनमेंट अगर वो काफ़ी लीनिएंट है तो देन वी गेट गुड मार्क्स। बट देन या अ, अगर असाइनमेंट में प्रॉपर्ली नहीं हुआ देन वी विल हैव टू मैनेज इट विद द रिटन एग्ज़ामिनेशन। ये और ऑल्सो ऐसा है
देयर इज़ वन सब्जेक्ट जहाँ पे हमें लाइक फाउंडेशंस ऑफ सेफ क्लिनिकल प्रैक्टिस ऐसा भी सब्जेक्ट्स है, जहाँ पे दे गिव अस क्लिनिकल नॉलेज। तो हम्म लैब में दे विल टीच अस बेसिक थिंग्स लाइक हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में इट वाज़ एज केयर तो लाइक केयरिंग फॉर देम, चेंजिंग पैड्स ये सब ह उन लोग हमें मैनेक्विन पे बताते हैं। देन उसके बाद अगर हम उस पे सक्सेसफुली एक ऑस्की होता है, ऑस्की में उन लोग हमारा वाइटल्स वो सब हम प्रॉपर्ली चेक कर पा रहे हैं क्या नहीं, वो सब करने के बाद देन दे सेलेक्ट अस फॉर द प्लेसमेंट। मीन्स इफ वी आर पास इन दैट देन वी कैन गो फॉर द प्लेसमेंट। बट देन अगर उसमें फेल है देन वी विल हैव टू रिपीट दैट सब्जेक्ट अगेन। हम्म। या Or like if we talk about the requirements for Master of Nursing, I think you also needed seven each in all the modules, right? यस 7 ईच ये तो लाइक बेसिक एंड ही है अगर आपको नर्सिंग करनी है तो। हुँ। फीस का बताइए थोड़ा, क्यूईटी की फीस का कैसे सीन रहता है? स्कॉलरशिप मिलती है क्या? कितनी फीस है इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट? या मैंने ऐसा सुना है कि स्कॉलरशिप भी मिले हैं कुछ लोगों को एंड देन आल्सो इफ यू हैव डन नर्सिंग बैक इन योर कंट्री देन कुछ सब्जेक्ट्स वेव ऑफ भी होते हैं, तो आपको उतना कम फीस करना पड़ता है। तो मुझे एक्चुअली फुल फीस पे करना पड़ा बिकॉज़ आल्सो आई वाज़ फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड तो कुछ वेव ऑफ नहीं हो सकता। तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर फीस था अराउंड 17,500 that I paid in Jan. Now second semester fees भी पे या वो भी उतना ही था 18,000 समथिंग एंड ऐसा 4 सेमेस्टर्स हमें पे करना रहता है। ये और एक और लाइक छोटा सा एक क्वेश्चन रहता है, हर किसी के माइंड में रहता है कि लाइक यू आर विद योर पार्टनर, योर हस्बैंड ओवर हियर, कि अब अगर कोई अपने हस्बैंड या पार्टनर के साथ आता है, इज इट पॉसिबल कि वो अपनी फीस इकट्ठी करके खुद ही भर दें, या डू यू थिंक कि इंडिया से थोड़ी बहुत हेल्प होनी चाहिए? मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हेल्प होना चाहिए। मैंने एक्चुअली लोन लिया था, हम्म तो मुझे थोड़ा बहुत लोन से भी मैं ले लेती हूँ एंड देन बाकी हम यहाँ से जो सेव करते हैं, अभी मैं और मेरे हस्बैंड हैं, तो हम दोनों मिलके थोड़ा बहुत थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। बट येस, इफ यू आर विथ योर हस्बैंड और एज़ यू आर अ मास्टर्स स्टूडेंट, आपके हस्बैंड को फुल टाइम काम अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स है, सो ही कैन वर्क फुल टाइम। तो काफ़ी हद तक ईज़ी हो जाता है बट देन यहाँ का रेंट ग्रोसरीज़ वो सब करना भी पड़ता है तो हाँ, तो कहीं आप न कहीं काफ़ी जी हद जी, तक होता है। तो आप जैसे अब रेंट की और ग्रोसरी की बात करते हैं, लाइक स्टेइंग इन मुंबई एंड देन कमिंग टू ब्रिस्बेन, क्या एक्सपेंसिव लगता है ऑस्ट्रेलिया? जिस हिसाब से आपकी सैलरी सैलरी के हिसाब से भी बताइएगा, लाइक इफ वी सी द सैलरी एंड देन द, इज इट एक्सपेंसिव? अ, हम यहाँ जैसा काम कर रहे हैं उसके हिसाब से देखेंगे तो उतना नहीं, लाइक हो जाता है। वहाँ पे इट इज़ डिफरेंट बिकॉज़ वी आर स्टेइंग विद पेरेंट्स हमें रेंट नहीं भरना, ग्रोसरी शॉपिंग वो सब हो जाता है साइड बाय साइड सैल मंथली सैलरी से निकल जाती है। बट देन यहाँ पे हमें वो सब कैलकुलेट करके हम उसके हिसाब से कम कम इसमें करने देखते हैं जितना हो सके। बट देन यहाँ इतना इतना हमें पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता है। मेबी बिकॉज़ मैं मेरे डिपेंडेंट के साथ हूँ। हम्म या नॉट दैट लैविश बट येस हम थोड़ा बहुत एन्जॉय भी कर लेते हैं हम्म और ऐसा ठीक-ठाक चलता है। ये लाइक मैंने जो देखा है कि ऑब्वियसली अगर आपका डिपेंडेंट आपके साथ है, डिपेंडेंट तो नहीं कहेंगे, लाइक योर पार्टनर, डिपेंडेंट तो हुँ, थोड़ा लाइक यू नो साउंड्स लाइक हुँ। डिपेंडेंट वीजा होता है वो पर ये हाँ, होता है ना कि बहुत अच्छी सपोर्ट होती है, लाइक आप येस, चाहे आप थोड़ा लाइक यू आर बिजी विद योर असाइनमेंट एंड योर हुँ, प्लेसमेंट्स, तो एक प्लेसमेंट का और बताओ थोड़ा कि लाइक एक ये अभी मेरे पास कल एक मैसेज आया था कि हाउ जनरली पीपल मैनेज देयर प्लेसमेंट्स एंड जॉब्स टुगेदर। हुँ, वो लाइक जनरली जो मुझे पता है, आई थिंक मंडे टू फ्राइडे प्लेसमेंट्स होती हैं। हुँ। तो कैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उस टाइम पे जब आप प्लेसमेंट कर रहे थे? उस टाइम पे जॉब कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, उस टाइम पे क्या सीन था? थोड़ा उसके ऊपर बताइए। तो इन माय केस मैं प्लेसमेंट के टाइम पे मैं बिल्कुल वर्क नहीं करती क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है क्योंकि प्लेसमेंट एंड एग्ज़ाम्स ये सब साइड बाय साइड आते रहता है। मेरा ये जो लास्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर था उसमें मेरे प्लेसमेंट्स के साथ मेरे एग्ज़ाम्स भी थे। जस्ट प्लेसमेंट के 1-2 दिन के बाद या फिर लास्ट वीक में मेरे एग्ज़ाम्स थे। सो देयर वर 3 टोटल रिटन एग्ज़ाम्स। सो मैं काफ़ी वो
स्ट्रेस नहीं लेना चाहती थी एंड हस्बैंड भी थे तो उन्होंने बोला कि ये करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ऑलरेडी आई एम वर्किंग देन यू डोंट नीड टू स्ट्रेस अबाउट दैट। बट जो लाइक सिंगल आते हैं यहाँ पे मैंने देखा है कि उन लोग काफ़ी मंडे टू फ्राइडे प्लेसमेंट्स पे जाते हैं एंड सैटरडे संडे दे थिंक ऑफ गोइंग टू वर्क। Yeah. सो वो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है बिकॉज़ उन्हें बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता। बट देन या मेबी टू कवर द एक्सपेंसेस दे हैव टू गो एंड डू दैट। Yeah. बट Like, या yeah, thank you. एक छोटा सा एक और मेरे मन में हमेशा सवाल रहता है, मैं जो भी हाँ। मिलता है उससे पूछता भी हूँ। कभी ऐसा महसूस हुआ कि यार मेरे को कभी कभार लगता है पर कि क्यों आ गए यहाँ पे? अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अब हम यहाँ पर सब कुछ खुद करना है, सब कुछ लाइक एक इंडिविजुअल को, लाइक बीइंग इन इंडिया यू हैव हाउस हेल्प एंड दोज अदर थिंग्स। आप अच्छा कमा रहे हो तो आप वहां पर जो फैसिलिटीज है वो थोड़ा और यूज कर सकते हो। लाइक आपके सफाई वाले हैं, लाइक कुछ भी, लाइक यू कैन टेक हेल्प। यहाँ जो मुझे लगता है कि सब कुछ खुद करना पड़ता है, जॉब भी कर रहे हो आप, आपकी स्टडी भी कर रहे हो। कभी कभार ऐसा लगा कि यार गलत डिसीजन लिया यहाँ पर आने का? डिड यू एवर हैड दैट थॉट? मुझे ऐसा कभी-कभी हुआ है, लाइक स्टार्टिंग में कभी होता था। अभी शायद मैं यूज़्ड टू हो गई हूँ। और अगर कुछ फेस्टिवल्स आते हैं तो मुझे काफ़ी बुरा लगता है कि आई मिस माय प्लेस, मिस माय होम। बट देन या यहाँ पे आके अभी सेटल होने के बाद देयर इज़ नो सच इश्यू। खाना बनाना वो सब अभी 2 जन है तो मैनेज हो जाता है। एंड जैसे इंडिया में हम हर दिन बनाते वैसे यहाँ नहीं बनता। हम लोग 2-3 दिन का साथ में बना के रखते हैं या फिर छुट्टियों में वो हो जाती है। तो अभी उतना इश्यू नहीं है, वो मैनेज हो जाता है। स्टार्टिंग का वो ट्रबल है बट देन यू गेट यूज्ड टू इट। Yeah, yeah. No, so Ocean, like we are coming towards the end of the podcast kind thing. कुछ और आप कोई टिप या कुछ भी आप ऐसा बताना चाहो जो फेब में आ रहे हैं या जो मास्टर ऑफ नर्सिंग करने ही सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, कुछ ऐसा टिप आपकी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहो? एनी मैसेज? अम, अगर कोई भी ये कोर्स के लिए इंटरेस्टेड रहेगा तो इट्स बेटर टू अप्लाई क्योंकि नर्सिंग सीट्स काफ़ी जल्दी फिल हो रहे हैं। टेलीग्राम में जब भी मैंने डाला था कि आई हैव डन दिस एंड आई गॉट माय वीज़ा, उसके बाद काफ़ी लोग मेरे से कॉन्टैक्ट में है अभी भी। सो दे आर सेइंग नर्सिंग सीट्स आर नॉट नहीं मिल रहा है हमें सीट्स तो क्या करें? शायद अभी नेक्स्ट ईयर करना पड़े। काफ़ी लोगों ने मिस किया है तो if you are planning about getting into this course then try to get it done as soon as possible and जितना जल्दी हो सके अपना सीट सिक्योर कर लें। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है और यहाँ आने के बाद वन्स यू आर इनटू दिस कोर्स देन आपको कुछ और डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप एक बार चालू कर लोगे तो देन इट्स ऑल डन। अब हो जाएगा। और धीरे-धीरे जिसको आज भी किसी एक जन का मैसेज आया था कि अबाउट डिमांड ऑफ जॉब्स, हमें जॉब्स मिल रहे हैं क्या? तो येस जॉब्स काफ़ी अवेलेबल है। मिल जाएगा 1-2 महीना शायद थोड़ा स्ट्रगल रहेगा स्टार्टिंग में बट देन व्हेन यू गेट मेबी प्लेसमेंट में जाने के बाद या ऐसा कुछ अगर आप प्लेसमेंट पे भी जाओगे द क्लिनिकल फैसिलिटेटर विल हेल्प यू टू लाइक टॉक टू द नम एंड एनीवन ओवर देयर दे आर लुकिंग फॉर जॉब, इज़ देयर एनी वैकेंसी अवेलेबल? सो दे विल हेल्प यू विद दैट। या फिर आप जाके किसी नियर बाय साइड जो भी एज केयर है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो, दे सकते हो रिज़्यूम। सो दे विल हेल्प यू विद दैट। सो या सब हो जाएगा। या होपफुली। एंड मैं तो ये कहूंगा कि अब जिस अगर पॉसिबल हो तो ऐसे कोर्स में आओगे भाई जो आपको आगे पीआर तक लीड करे। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जिनका स्कोर नहीं आता तो वो किसी भी कोर्स में आ जाते हैं और फिर बाद में दे स्ट्रगल अ लॉट एज वेल। और यस। मेरे ख्याल से सीट्स का ऐसा सीन है जो मेरा अब तक एक्सपीरियंस रहा है कि सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज हैं जो मास्टर ऑफ नर्सिंग लीडिंग टू रजिस्ट्रेशन करवा रही है। Registration, yeah. Yeah, I think we can count 5 or 8 total in Yeah. number, and people are like coming in huge number. तो Yes. इसलिए भी सीट फुल हो जाती है। आजकल तो बैचलर ऑफ नर्सिंग का भी ऐसा सीन हो रहा है कि काफी यूनिवर्सिटीज की सीट्स जल्दी जल्दी फुल हो रही हैं। मास्टर्स का तो और भी इट्स टफ, बट आई थिंक इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू ओशिन। एंड मैं सोचता हूँ कि इस पॉडकास्ट को देख के काफी लोग मोटिवेटेड होंगे।
कि अगर आप बैंकिंग में हो तो आप नर्सिंग में आ सकते हो। आप कोई भी बिकॉज फील्ड से आ सकते हो। या ये हमेशा से मैं यहाँ पर आके मैंने देखा है कि इफ यू आर इन लाइक कुछ भी काम कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग माइनिंग काइंड ऑफ वर्क, माइनिंग में हो यस, आप फिर भी नर्सिंग में आ सकते हो। लाइक आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यू कैन चेंज योर यस। प्रोफेशन एनी टाइम। बस एक और थोड़ा कोई भी एज पे स्पेशली यहाँ पे भी कोई भी एज पे लाइक मेरे साथ ऐसे एक स्टूडेंट है जो हु हैज क्रॉस 50 इयर्स ऑफ एज एंड ही हैज कम टू मास्टर्स ऑफ नर्सिंग। या या तो वो सब लोगों को देख के हम भी काफी मोटिवेट हो जाते हैं कि ये इतने ओल्ड होके भी ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं, देन व्हाई कांट वी। you're right, you're right. So thank you Oshin for joining us, and hopefully आपके साथ हम surely will be connecting, and जो भी दोस्तों अगर आपके और कोई कमेंट्स हो या आप और कुछ जानना चाहते हो तो you can put comment under this video. So thank you everyone. Thank you Oshin. थैंक यू सचिन।